रामपुर गांव में एक आदमी रहता था जिसका एक बेटा और बहू थे जो शहर में रहते थे। वह आदमी बहुत बूढ़ा हो चुका था जिस वजह से उसे कम दिखाई देता था और बहुत कमज़ोर हो गया था। इसलिए उसने सोचा कि अब वह अपने बेटे और बहू के साथ रहेगा, इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे और बहू के साथ बिता सके, इस वजह से शहर में रह रहे अपने बेटे के घर रहने चला गया। बेटा शहर के एक छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थी वह बहुत महंगी थी। उस मकान में बेटा, बहू और उसका 7 साल का बच्चा था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से उनके परिवार में एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठकर खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो बहू और बेटे ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वह दोनों अपने बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से एक पुराना कुर्सी मेज लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वे अपने बूढ़े पिता को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े पिता को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा पिता एक कोने में बैठकर खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े पिता की तरफ देख लिया करते। बूढ़े पिता की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते, मगर इस बात से बेटे और बहू पर असर ही नहीं होता। बूढ़े पिता का पोता था। बूढ़े पिता का पोता भी यह नजारा हमेशा देखता और वह अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने उससे पूछा कि बेटा तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, आओ खाना खा लो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो मैं भी आप लोगों को लकड़ी के बर्तन में खाना दे सकूं। अपने छोटे से बेटे की यह बात सुनकर दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज और कुर्सी हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ में मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े पिता की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नहीं दिखती थी। दोस्तों, हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बूढ़े होने पर हमारे बच्चे हमारे साथ करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।